वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित बाबरा। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मॉर्फेस ब्लू बेल, जो कि लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन में और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आता है। आप मान के चलिए गौर चौक से 700 या 800 मीटर के अंदर ये प्रोजेक्ट आ जाता है। अगर मैं मॉल्स की बात करूँ तो गैलेक्सी ब्लू सफायर, आपका गौर सिटी मॉल, आपका गैलेक्सी डायमंड, सभी मॉल हार्डली वॉक करके आप जा सकते हैं। 200 और 300 मीटर पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की, तो ये 2.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको पहले फ्लैट का टूर दे देता हूँ, आप एक बार फ्लैट का लेआउट देख लीजिए। 4 BHK आपको 60 लाख में मिलता है पूरे नोएडा एक्सटेंशन में, गौर चौक के आसपास। आपको इस अमाउंट में और इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में फ्लैट नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। 2.5 एकड़ में सिर्फ 3 टावर इन्होंने बनाए हैं। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। और मैं आपकी बात कराता हूँ, एक बार आप टूर ले लीजिए फ्लैट का, उसके बाद मैं यहाँ के जो सेल्स हेड है उनसे आपका वो बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट में आपको घर क्यों लेना चाहिए, और आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में भी वो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब आप सीधा फ्लैट का टूर करिए, फिर उसके बाद हम बाद में मिलते हैं। ये रोड आती है आपका गौर चौक से, सामने मॉर्फेस ब्लू बेल है। पोजेसन सून का बोर्ड लग चुका है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर रेडी है, सीमेंट हो चुका है अंदर और बाहर दोनों तरफ। और यही रोड कनेक्ट करती है आपको NH24 से हार्डली 5 मिनट की दूरी पे। ये सामने आप देखेंगे एक कमर्शियल एरिया है। ये पार्ट है आपके सोसाइटी के अंदर का, आप देख सकते हैं फिनिशिंग का काम चालू है। पोजेसन शून का बोर्ड लग चुका है ऑलरेडी। ये आ जाता है टावर का कॉरिडोर एरिया। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने फ्लैट की एंट्री है। ये आ जाती है आपके फ्लैट की एंट्री गेट। चलिए मूव करते हैं अंदर, ये फॉयर एरिया है। सीधे हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं, ड्राइंग एरिया आपका 18 बाय 14 का है एंड डाइनिंग एरिया आपका 11 बाय 11 का है। आप देख सकते हैं सामने बालकनी है प्रॉपर सनलाइट के लिए, 5 फीट वाइड बालकनी। ये आपका पूरा ये एंट्री है, एक बार और देख लीजिए, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। चलिए मूव करते हैं किचन की तरफ। ये आपका किचन एरिया आ जाता है। किचन की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 7 बाय 10.5 का किचन है, विच इज़ अ गुड साइज़। सामने आपका कॉमन वॉशरूम और उसी के साइड में रूम, ये फर्स्ट रूम आ जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं वो कबर्ड एरिया है। इस रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 11 बाय 10 का ये रूम का साइज़ है। ये बालकनी है जो कि 5 फीट वाइड बालकनी है। मूव करते हैं बाहर की तरफ। ये आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस आप देख सकते हैं। इसी के ही साइड में आपका वॉशरूम आ जाता है जिसका साइज़ है 5 बाय 8। ये एरिया आ जाता है। बाकी 3 रूम कनेक्ट होते हैं इस एरिया से। चलिए मूव करते हैं, सेकंड बेडरूम की तरफ मुड़ते हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम है। आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो 10 बाय 12 का साइज़ है। ये कबर्ड एरिया है। ये आपकी बालकनी है, 5 फीट वाइड बालकनी। ये इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। अगर मैं अटैच्ड वॉशरूम की साइज़ की बात करूं तो 6 बाय 9, 6 बाय 9 का वॉशरूम का साइज़ है। चलिए मूव करते हैं बाहर। इसी के ही सामने आपका दूसरा रूम आ जाता है। इस रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये 10 बाय 11 का रूम है। इसी के साथ आपका अटैच बालकनी एंड अटैच वॉशरूम। और मैं वॉशरूम की साइज़ की बात करूं तो 8 बाय 5 का वॉशरूम का साइज़ है, विच इज़ अ डिसेंट साइज़। मूव करते हैं बाहर की तरफ।
हमारा लास्ट रूम 4th रूम जिसका साइज़ है 11.5 बाय 10.5, 11.5 बाय 10.5। आप देख सकते हैं सामने कवर्ड एरिया है। ये बालकनी है, 5 फीट वाइड बालकनी है। इसके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है जिसका साइज है 8 बाय 5, 8 बाय 5 का साइज है। ये जो टाइल्स हैं ये वुड की नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपका एक रूम इस तरफ, इसी के ही अपोजिट सेकंड रूम, दोनों में अटैच वॉशरूम। ये आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया विच इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया। आपका कॉमन वॉशरूम फॉर योर गेस्ट्स एंड ये लास्ट रूम, और ये आ जाती है आपकी किचन। जैसे कि आप लोगों ने फ्लैट का टूर ले लिया होगा और आई होप आपको फ्लैट का टूर पसंद आया होगा। तो यहाँ की जितने भी डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में हम यहाँ के हेड कर रहे हैं सेल्स, उनसे बात करते हैं। मिस्टर भावेश जी, भावेश जी प्लीज अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। हाय, दिस इज भावेश प्रताप, आई एम हेडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग ओवर हियर और वी जस्ट टॉक अबाउट आवर प्रोजेक्ट। ये मेरा मॉर्फेस ब्लू बेल के नाम से प्रोजेक्ट है और देयर इज 2.5 एकर्स लैंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और ये गो सिटी मॉल से बहुत ही क्लोजेस्ट है। अराउंड 500 मीटर गो सिटी मॉल से हमारा प्रोजेक्ट पड़ता है और ये प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 2.5 एकड़ में 3 प्रोजेक्ट है, 3 टावर है हमारे, ठीक है। और जैसे आप देखते हो 2.5 एकड़ में 3, 4, 5 टावर लोग बनाते हैं, हमने सिर्फ 3 टावर बनाए हैं और काफ़ी स्पेसियस है। देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा ग्रीन बेल्ट है, पूरा अराउंड 1.5 एकड़ का तो हमारा ग्रीन ओपन पार्क है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की खासियत है और सबसे बड़ी बात की देखा जाए कनेक्टिविटी तो गौ सिटी से पास में प्लस दिल्ली से NH24 से 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। अच्छा भाभी जी, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के जो हर कोई फ्लैट खरीदने से पहले पूछना चाहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी जो है पोजीशन का टाइम है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कितना टाइम है पोजीशन का? विद इन ईयर हम लोग ऑफर कर रहे हैं पोजीशन। हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट अप्रैल तक हम ऑफर कर दें क्लाइंट्स को पोजीशन लेटर, सो दैट कि विद इन 2 मंथ्स में वो पोजीशन ले सकें। तो दैट मींस हमारा जो टारगेट टोटल 1 साल के अंदर द पोजीशन हम डिलीवर कर देंगे। सर इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है, काफी बिल्डर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि बोलते हैं 1 साल में डिलीवर कर देंगे, लेकिन वो 1 साल में करते नहीं है, 6 महीना एक्स्ट्रा ले लेंगे या 1 साल बोल के 2 साल बाद डिलीवर करते हैं। तो कुछ इस बारे में हमें बताइए कि आप क्या श्योरिटी देते हैं कि ये अगर आप 1 साल बोल रहे हैं तो वो 1 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे? हमारे प्रोजेक्ट में ज्यादा काम ये है, जैसा कि आपने देखा है अभी कि प्लास्टर वर्क सारा हो चुका है, ठीक है। यूपीवीसी का काम स्टार्ट हो रहा है और व्हाइट वॉश का भी काम स्टार्ट हो चुका है, आपने बाहर देखा ही होगा, ठीक है। तो व्हाइट वॉश विद इन मंथ्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेजर कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो दोनों टावर हमारा प्लास्टर हो चुका है और थोड़े बहुत काम है, टोटल काम ही हमारे पास 4 महीने का है, फिर भी मैं आपको 1 साल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका है कि बस फिनिशिंग का काम बचा हुआ है? सिर्फ फिनिशिंग नहीं, फिनिशिंग भी हो चुका है। अच्छा, फिनिशिंग सिर्फ फिटिंग का काम बचा हुआ है, फिटिंग्स का काम बचा हुआ है, चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आप जो है इस पे कौन-कौन से बैंक जो है लोन कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी लोन कर रहे हैं हमारे यहाँ, ओके। ये यूनाइटेड बैंक है, यूनियन बैंक है, अभी फर्दर और बैंकों से हम टाई अप कर रहे हैं, ओके जी। तो टाई अप अभी प्रोसेस में है? प्रोसेस विद इन वीक हो जाएगा। जीआईसी प्राइवेट बैंक्स वगैरह के साथ? प्राइवेट में एनबीएफसी जीआईसी बैंक है हमारे पास, अच्छा, वो कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं भी होगा, लेकिन मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं आपके प्रोजेक्ट में क्यों फ्लैट खरीदूं, मुझे ऐसा क्या बेनिफिट होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे प्रोजेक्ट का जो यूएसपी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मेरी सोसाइटी में 0 व्हीकल मूवमेंट जोन है, ओके। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है। जितने रेजिडेंट्स की कार हैं वो एंट्री करते ही बेसमेंट में रैंप से एंट्री करेंगे, ओके। -1 -2 2 लेवल हमारी पार्किंग है, ठीक है। तो ग्राउंड पे हमने टोटल ग्रीनरी दिया है रेजिडेंट्स के, जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके बच्चे घूमेंगे, वो घूमेंगे, तो फॉर सेफ्टी पर्पस भी बेटर है। हमारी सोसाइटी में टेंपल्स भी हैं, ठीक है, ओके। टेंपल भी हमने बनाया हुआ है, मंदिर, और 2 साइड ओपन लैंड हमारी
ओके। ठीक है, 45 मीटर बैक साइड, 45 मीटर फ्रंट साइड रोड है, वाइड रोड है। ठीक है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसपे दोनों साइड 45 मीटर का वाइड रोड हो। हमारी सोसाइटी में है 4 साइड ओपन प्लॉट है मेरा। ओके, 4 साइड ओपन प्लॉट है, कोई टावर्स नहीं है हमारे, चाहे आप चारों तरफ देखोगे कोई हाईनेस टावर नहीं है। ठीक, ये प्लस पॉइंट है। प्लस हम इस प्रोजेक्ट में ट्राई कर रहे हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट, लाइक एलईडी लैंप लगा रहे हैं। ठीक है, जो ग्रीन एरिया है सारा एलईडी लैंप लगाएंगे। ठीक है, ये विच इज वेरी देखा जाए तो अलग कॉन्सेप्ट है अनदर प्रोजेक्ट से। ओके, तो आप कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। जब ये फाइनल बिल्कुल हो जाएगा, सारे काम फिनिश हो जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट अलग ही एक यूनिक किस्म का एक प्रोजेक्ट होगा। इनफैक्ट हम इस पे आप देखेंगे हमारा ये जो रैंप बना हुआ है ये थीम बेस्ड पार्क बना रहे हैं। छोटा है पर ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बात किया यूएसपी क्लाइंट क्यों ले। सर सराउंडिंग में, मेरे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग अगर देखा जाए 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पीछे 2 BHK कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो 31-32 लाख में 2 BHK वाली प्रोजेक्ट बेच रहा हूं। ओके, मेरा प्रोजेक्ट 925 स्क्वायर फीट में, अगर आप अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो 1100 स्क्वायर फीट है। ओके, लोडिंग बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद 31.5-32 लाख में ऑल इंक्लूसिव मैं ऑफर करता हूं। ठीक है, ओके। उसके बाद 4 BHK अगर बात होती है कि नोएडा एक्सटेंशन में लेना है या नोएडा में लेना है, नोएडा में बात होती है 2 करोड़ से नीचे कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी 4 BHK में इन्वेंटरी भी नहीं है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन में 4 BHK 1 करोड़ प्लस 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का यहाँ पे 4 BHK आता है। ठीक है, जो यहाँ पे इन्वेंट्री भी बहुत लिमिटेड सोसाइटी में है 4 BHK। ओके, सबने नहीं बनाया है, हमने 4 BHK 1748 स्क्वायर फीट में बनाया है। ओके, जो पूरे नोएडा में ये साइज ही नहीं है 4 BHK का। ठीक है, 65 लाख ऑल इंक्लूसिव बेस्ड है। अच्छा, अगर नोएडा एक्सटेंशन को लोग जानते हैं तो वो गौर चौक से जानते हैं कि गौर चौक से वो समझ पाते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन कितना वाइड है, कितने एरिया में फैला हुआ है। Right. तो गौर चौक से ये कितना किलोमीटर पे होगा ये वाला प्रोजेक्ट? सर गौर चौक से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली 1 किलोमीटर है। अच्छा, मॉल्स वगैरह कितनी दूर होंगे इस प्रोजेक्ट से? अगर कोई वॉक करके जाना चाहे, गाड़ी से जाए, कितने दूर होंगे? 300 मीटर। 300 यस, मैं बताऊं जो मेरा प्रोजेक्ट है ये गौर सिटी वाली लाइन में ही है। ठीक है, गौर चौक से और सीधा अगर आप जाओगे तो टोटल 14 मॉल्स बन रहे हैं, जिसमें 7 मॉल्स ऑलमोस्ट अबाउट टू पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बीचों बीच सेक्टर में मेरा प्रोजेक्ट है। ओके, किसी भी मॉल में जाना है वो मेरे सोसाइटी से 3 मिनट का रास्ता है, मैक्सिमम 3 मिनट लास्ट तक। ठीक है, 2 मेट्रो स्टेशन जो आ रहा है उसके सेक्टर में मेरा प्रोजेक्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग डिस्टेंस प्लस NH24 5 मिनट्स का रास्ता है हमारे यहाँ से। NH24 का? यस। ओके, ठीक है। स्कूल्स हॉस्पिटल ऑलमोस्ट आसपास ही होंगे, 100-200-300 मीटर। दिल्ली एनसीआर में जितने पॉश स्कूल्स हैं वो सारे एक्सटेंशन में हैं। और मेरी सोसाइटी से विद इन 3-4 किलोमीटर के रेंज में सारी स्कूल्स, सारे हॉस्पिटल्स ये सराउंडिंग में है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट तो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। Yes. ऐसी लोकेशन पे इस प्राइस में पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कोई फ्लैट मिलने वाला नहीं मिलता। आपका कहने का मतलब। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं रोहित जी, मेरी सोसाइटी से मेरा जो मॉफस ब्लूवेल प्रोजेक्ट है यहाँ से विद इन 15 मिनट्स का रास्ता है फोर्टिस हॉस्पिटल व्हिच इज सेक्टर 62। ओके, 15 मिनट्स का, 50 मैक्सिमम 50 मिनट ड्राइव। यस, मैक्सिमम। ओके, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है 15 मिनट मैंने मैक्सिमम बताया 10 मिनट्स का ही रास्ता है यहाँ से। ठीक है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस चीज पे हुई है? मार्बल पे या ब्रिक्स पे या किस चीज पे? मेरी जो सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो है एस ब्रिक्स पे। एस ब्रिक्स होता है। एस ब्रिक्स में 2 क्वालिटी आता है, एक तो बहुत हल्के ब्रिक्स होते हैं। हमारा जो एस ब्रिक्स है वो करीब 1 ब्रिक्स 1 किलो का है। ओके, इसकी जो लाइफ होती है वो करीब 200 से 300 साल तक की लाइफ होती है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कस्टमर के दिमाग में आता है, और मैं ऐसा कस्टमर भी सोचता हूँ कि जो ब्रिक्स वाली कंस्ट्रक्शन होती है उनमें सीलन की बहुत इशू आती है, तो वो क्या रीजन होता है सीलन वगैरह का, सीपेज वगैरह का घर में आने का? बिल्कुल सर, देखिए सीलन आता है एक आपकी मटेरियल क्वालिटी की वजह से। हमारी मटेरियल आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत बेस्ट है। हमने क्रेन लगाया हुआ है बालकनी में। ओके, जिससे 5 क्विंटल्स की जो रॉड है हम नीचे ला रहे हैं। अगर मटेरियल हमारा ऊपर होता तब तक बालकनी पूरी नीचे आ गई होती। जो आपने सुना भी होगा अदर सोसाइटी, कई सोसाइटी में कि बालकनी गिर गया, ये गिर गया।
तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ बालकनी भी बहुत स्ट्रांग है, तो फ्लैट बिल्डिंग कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो सीपेज का इशू इसमें आएगा? नहीं आएगा। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमारा जो मैंने आपको बताया भी एस ब्रिक्स, जो हमारा एस वाला ब्रिक्स है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। ओके। साउंड प्रूफ के साथ साथ भरा हुआ है, उस पे कभी वो पानी को कभी वो मतलब ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, जो भी पानी है वो बाहर ही फेंकेगा। ओके। अच्छा, जो हम सैनिटरी वर्क इसमें यूज करने वाले हैं वो प्रीमियम क्वालिटी का होगा, मिड क्वालिटी का होगा? सारे ब्रांडेड हैं, सभी हमने ब्रांडेड, सारे हाई क्लास के सैनिटरी यूज किया है। लाइक अगर देखोगे टॉयलेट में भी तो जगुआर की ये सब हम यूज करते हैं। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी चीजें यूज कर रहे हैं, पाइप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो सीलन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। चांस ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, फ्लैट लोकेशन वाइज पसंद आया होगा, कंस्ट्रक्शन वाइज पसंद आया होगा, लेआउट वाइज पसंद आया होगा। तो अगर आप कोई भी क्वेरी है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल करके यहाँ पे अपना प्लान विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।